विदेशों में इस तरह का तपस्वी मिलेंगे, भारत में इस तरह का तपस्वी का कोई इतिहास नहीं रहा है। राहुल गांधी टाइप के पिछड़े को अपमान करना, इनका जो है भारत के संविधान पर ही विश्वास नहीं रखना, न्याय प्रक्रिया पर ही विश्वास नहीं रखना। वो अपने पिताजी के समय का क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी जो लाई थी और उस पर राहुल गांधी जी ने जो फाड़ा था उस अध्यादेश को, तो उस पर क्यों नहीं बोलते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी हैं। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई है। जिस तरीके से मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने बयान दिया था, अब कांग्रेस वाले लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग इस देश में सत्य बोलते हैं उस पर बीजेपी वाले लोग जो है कार्रवाई करवाते हैं, सज़ा दिलवाते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान के तहत न्यायिक प्रक्रिया जो है उसको समाप्त करा दे। उनको न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है, उनको भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है, उन राहुल गांधी जी को राष्ट्रवाद पर ही कहीं विश्वास नहीं है। तो भारत के संविधान को ही जब वो नहीं मानते हैं तो उसमें क्या किया, न्याय प्रक्रिया का ये कोर्ट का आदेश है। और ये लालू जी और राहुल जी के समय का, जब मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय, प्रधानमंत्री थे उस समय, जो ये था इन्होंने फाड़ा था, उस समय की ये घटना इनको याद नहीं है। तो न्याय जो है, कोर्ट जो है वो न्याय किया है। आप पिछड़ा वर्ग का अपमान करेंगे, ओबीसी का अपमान करेंगे, आप जो है पूरे समाज को गाली पढ़ेंगे, तो ये व्यक्तिगत हमला ठीक नहीं होता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं तपस्वी लोग हैं, हम तपस्या करेंगे, लड़ेंगे और आगे भी हम लोग तपस्या करने का काम करेंगे। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी? तो ये कह रहे हैं, देखिए, इस देश में इस तरह का तपस्वी नहीं रहा है। विदेशों में इस तरह का तपस्वी मिलेंगे, भारत में इस तरह का तपस्वी का कोई इतिहास नहीं रहा है। राहुल गांधी टाइप के विदेशों में इसका इतिहास रहा है। भारत में जो तपस्वी रहे हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय और धर्म के रहे हों, उनका राहुल गांधी जी जैसा इतिहास नहीं रहा है। भारत में जो तपस्वी रहे हैं उनका एक अलग इतिहास रहा है, सत्यनिष्ठा का इतिहास रहा है, तपोबल का इतिहास रहा है। और इनका जो है पिछड़े को अपमान करना, इनका जो है भारत के संविधान पर ही विश्वास नहीं रखना, न्याय प्रक्रिया पर ही विश्वास नहीं रखना। के नेता तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी को सज़ा मिली है और लोकसभा से सदस्यता जो है स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, इसको लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है, बीजेपी वाला का गेम है और वो साजिश कर रही है। इस तरीके का काम जो है राहुल गांधी पे जो हुआ है, तेज प्रताप को ये पूरे जो न्याय का जो फैसला आया है न्यायपालिका का, उसको समझने का परख ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं है कि वो बता सके इस पर। जहाँ तक बात है श्री तेज प्रताप जी का, वो अपने पिताजी के समय का क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी जो लाई थी और उस पर राहुल गांधी जी ने जो फाड़ा था उस अध्यादेश को, तो उस पर क्यों नहीं बोलते हैं। न्यायालय पर बोले। उनको दोनों लोग देखिए कहीं ना कहीं अकंठ घोटालों में, भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। इनको न्यायालय पर विश्वास नहीं है, इनको संविधान पर भारत के पर विश्वास नहीं है, इनको सरकार पर विश्वास नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं दूसरे जगह से गाइड होने वाले लोग हैं, अब वो चाहे जहां से गाइड हो। बस एक आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव का आज कोर्ट में पेशी होना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम पे सीबीआई और ईडी का जांच पड़ा है, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले इंसान हैं, लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। ये जो है केंद्र सरकार जो है जबरन हम लोग पे कार्रवाई करा रही है क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। इनके पिताजी और ये मिल कर, पूरे परिवार मिल करके जो बबूल का कांटा लगाए हैं, गरीबों का जो लूटने का काम किया है, जो गरीबों के जो पैसा है उसको लूटने का काम किया है, उससे अपने आपकात संपत्ति का मालिक बने हैं। अब दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में 600 गज का मकान 4 मंजिला, उसका कीमत कम से कम 150 करोड़ रुपया से ऊपर होना चाहिए, उनको 4 लाख में लिखवाने का कला आ गया। ये
भगवान ही मालिक है, बिहार के और लोगों को बताते तो और लोगों को कुछ दिल्ली में घर हो जाता। तो ये सब जो इनकी करनी है वैसी भरनी है। तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका पर भ्रष्टाचारियों का विश्वास नहीं होता है। भारत के संविधान पर जो विश्वास नहीं करते हैं उसे आप क्या कहते हैं? आप खुद सोच लीजिए और इस देश का जनता इसको समझेगा कि जिसको न्यायपालिका पर, जिसको भारत के संविधान पर और जिसको देश के सरकार पर विश्वास नहीं है उसे क्या कहते हैं। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।